जय माता दी। तो देख लेते हैं कि आज माँ ब्रह्मचारिणी का आप सभी के लिए क्या मैसेज है। और माँ शैलपुत्री का मैसेज आपको ज़रूर से मिल गया होगा। और अभी लगातार हम माता रानी की 9 दिन तक आपके लिए रीडिंग करेंगे लास्ट ईयर की तरह से। सो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए तो उसको ज़रूर से लीजिएगा। और ऑफ़र इस समय चल रहे हैं तो ऑफ़र का भी फ़ायदा उठाइएगा आप। सो देख लेते हैं अभी कि माँ ब्रह्मचारिणी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, हेरोफेंट, ये कार्ड कल भी आया था। सो यस, माँ का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है कि अपने आप को माँ से कनेक्ट करो। अपने आप को ये समय ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए है। तो जो लोग साधक हैं वो भी, और जो लोग अभी साधकता में उतरना चाहते हैं, है ना, या नई नई अवेकनिंग हुई है उनके लिए भी, या किसी भी तरह की आपकी लाइफ में कोई भी कहीं भी स्टकनेस है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है ना, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या जैसे मैंने साधकता की अभी बात कही। सो दो ही चीज़ें होती हैं कि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमें ऐसा लगता है कि बस हमें ईश्वर को पा लेना है, माँ को जान लेना है। अब तक मानते आए हैं लेकिन अभी हमें उनको जानने की ज़रूरत है। या अगर हम हमारी जो हम ये जो 3D वेस जो हमारी नीड्स होती हैं उनके लिए भी एक बच्चा अपनी माँ से ही माँगता है। सो कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे आप और बैलेंस वैसे भी ज़रूरत है ना? हम चाहे स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को हमें वहाँ पर भी ग्रो करना है, और अपनी 3D लाइफ़ को भी हमें अबंडेंट बनाना है। सो जैसे बुद्ध भगवान कहते थे कि मध्यम मार्ग को हमें अपनाना है। सो चाहे लाइफ का सिनेरियो कुछ भी हो, कहीं भी स्टकनेस हो आपको, चाहे आप अपनी 5D यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, चाहे आप स्टकनेस अपनी 3D लाइफ में अगर आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, सबका एक ही इलाज है, और वो इलाज है अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना, डिवाइन एनर्जी से, माँ की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करना। ठीक है? सो माँ ब्रह्मचारिणी तो आपको वो तप करने का जो है मैसेज देती हैं। सो यस, डेफिनिटली आप तप करिए, है ना। और तप करने का यहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है हिमालय पे चले जाओ। नो, आपको ऐसा नहीं करना है। सो माँ आपसे यही मैसेज देना चाहती हैं कि यस, अभी देखो ये जो स्टकनेस है, चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो, तो यहाँ पर आपको निकल जाना है इस सारी स्टकनेस से। और उसके लिए अपने एक्सपीरियंस को और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, है ना। जो चीज़ अभी भी पास्ट में थोड़ा-सा भी आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ से चली गई हैं, तो उनको भी पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी जा रही हैं चीज़ें, जाने दो। आपको स्टक नहीं रहना, किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना आपको, ठीक है। और काफ़ी जब आप इस एनर्जी में आ जाएँगे, डिवाइन से कनेक्टेड होते हुए, माँ से कनेक्टेड होते हुए, आप जैसे ही सत्य को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, पास्ट में आपको जो चीज़ें जा रही हैं जाने देंगे, उनको पकड़ के नहीं रखेंगे। और आप बस आगे की तरफ आपको देखना है, आगे की तरफ। सो आप देखो इतना ज़्यादा ये इतना ग्रो करेंगे। सारी जो साइकिल हैं, जो आपके काम की नहीं है, वो एंड होके और आप सक्सेस पाएँगे, कमर्शियल एंगल से भी और स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी। जो भी लोग, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी के मैसेज है, मुझे नहीं पता इस तरह से चैनल हो रहे हैं, दोनों ही लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं बार-बार। सो आप जो है सारे ऐसे पैटर्न जो आपको अब नेक्स्ट साइकिल में ले जाएँगे, है ना? तो वो आप नेक्स्ट लेवल आप बढ़ जाएँगे। सो मैं आपसे यही कह रही हैं कि रिलीज़ कर दीजिए ऐसी साइकिल्स को, ठीक है? और अभी आपको बिल्कुल बैलेंस अचीव करना है, ठीक है? अभी अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में कम फ़ोकस कर पा रहे हैं और ज़्यादा ध्यान कमर्शियल एंगल पर है, तो वहाँ से भी आपको एक बैलेंस पकड़ना है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी ये 3D लाइफ दोनों में मुझे कैसे स्पिरिचुअल बनना है, ठीक है? सॉरी, दोनों में मुझे कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है? यस। और फाइनेंस का थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जीज़ अभी पिक हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल के कार्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हेल्थ भी अगर कहीं हेल्थ में भी अगर प्रॉब्लम्स है, तो माँ आपको यही कहना चाहती हैं कि थोड़ा-सा अभी आपको यहाँ पर सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों से आपको हार्ट ब्रेक होता है ना? ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपने यहाँ पर एफ़र्ट
क्योंकि बैलेंस की बात आ रही है। तो हो सकता है कि आपने चाहे रिश्तों में या अपने करियर या फाइनेंस में आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट दिया। ये भी हो सकता है कि देखो आपने सडन पैसों का कभी लॉस पाया हो, है ना? जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेक आपने फ़ील किया हो। रिश्तों में भी हो सकता है और पैसे की एनर्जी थोड़ी-सी है। तो जिन लोगों ने भी अगर अपने पैसे में, फाइनेंस में अगर वो अपने आप को स्टक पा रहे हैं या लॉस हुआ है या आपका पैसा किसी ने ले लिया है और नहीं दिया है, सो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि ये जो एक टफ साइकिल आपका है जिसकी वजह से आप जो है बहुत हर्ट ब्रेक को फ़ील कर रहे हैं, तो ये सारी साइकिल ये भी आपकी एंड हो जाएँगी। क्योंकि हमने बताया ना ये कार्ड क्या कह रहा है कि यस आपको जो एक्शन लेने थे वो भी एनर्जी यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई। और जो होगा वो क्या होगा कि ये जो आपने लॉस देखा है, पैसे का देखा है या जिसकी वजह से देखो आपके हर्ट पर भी आ पड़ी है, तो एकदम से हर्ट ब्रेक भी होना, सो इमोशनल हर्ट भी हो गया यहाँ पर, मेंटली हर्ट भी हो गया। और जब दोनों तरह से हर्ट होता है तो इंसान की बॉडी भी बहुत लेथार्जिक हो जाती है, 50 तरह की बीमारी लग जाती है। सो अगर आपकी हेल्थ पर भी अगर इसका जो है असर पड़ा है, तो ये सारी पेनफुल साइकिल आपकी एंड हो जाएँगी, ठीक है? और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, है ना? और उसके बाद भी यहाँ पर देख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सो ये अपने आप में विक्ट्री को शो कर रही है। सो यस, जिन चीज़ों के लिए आप अब तक वेट कर रही थी वो सारा वेट आपका ओवर हो जाएगा, है ना? सो बस आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इस एनर्जी में लेके आना है, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, एक हेल्दी, हैप्पी और पैशनेट एनर्जी में आपको लेके आना है। जो लॉस हुआ है उसको लेके स्टक नहीं रहना, है ना? और जो लोग आगे अभी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे साइकिल्स को बार-बार रिपीटेड वे में अगर महसूस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, सो आपके लिए भी मैसेज है कि आपको भी अभी उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। खुद को फिर से एक पैशनेट एनर्जी में लेके आना है और अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए खुद को रेडी कर लेना है, अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने के लिए इस समय ये साधना का समय है। सो आप साधना करें, माँ की एनर्जी से कनेक्ट हों, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ का ये जो साइकिल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएँगी। यस, और इतना बोला और यहाँ पर देखो ये कार्ड आ गया 10 ऑफ सॉर्ड। सो सारी जो आपकी साइकिल है, जो पेनफुल है, वो एक एक फ़ेज़ आपकी लाइफ का इस तरह का एंड हो जाएगा वर्ल्ड कार्ड और 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से, और फिर से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। सो जो भी आपने ये टावर मूवमेंट फेस किया है, इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे, किसी ने आपको छल कपट जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, सो सबका यहाँ पर दी एंड हो जाएगा। ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं और माँ का ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है कि बस आपको जो अपना कर्म है, माँ की भक्ति करना, पॉजिटिव रहना, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आशान्वित रहना। सो ये जब आप कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली आपके त्याग का, आपके संघर्ष का, आपके प्रतीक्षा का माँ जो है बहुत ही जल्दी गुड रिज़ल्ट्स देने वाली हैं। एक जो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है ना? सो वो आपकी लाइफ़ में घटने वाली है और आप सब कुछ अचीव करने वाले हैं। सो ये माँ की ब्लेसिंग है, इसको ज़रूर से रिसीव कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को। तो इसी के साथ में जय माता दी।